Okay, congratulations once again for your recommendation, for scoring your name, for having your name in that final merit list. थैंक यू सर। कब जा रहे हो एकेडमी? सर 19th Jan। 19th Jan. Okay, okay. Okay, so once again, यस many many congratulations, Krish, and it was really an inspiring journey of थैंक yours, यू सर। जो कि आपने एकदम बेसिक से शुरुआत करी and finally you are making to the academy now. So एंड ये काफी अवेटेड यस सर। हमारा रिजल्ट था, और अचानक से एक दिन रात को एट यस 10 o'clock सर। अराउंड, एंड ही सेंड मी ऑन दैट ज्वाइनिंग लेटर. joining letter. मुझे लगा कि इसका कोई ऐसा फिर से एंट्री आया है, लाइक ही वांटेड टू आस्क समथिंग. मैंने व्हेन आई रीड दैट आई वाज क्वाइट सरप्राइज, बट मुझे काफी अच्छा लगा. मैंने बोला यार ये तो बहुत हैवी पे यस सरप्राइज सर। दे दिया एंड है. सर इवन इनका जो पूरा बैच था, अगर सर नाम एक बार काउंट कराने जाऊं मैं सब बच्चों के जो उस टाइम काफी. पे पढ़ते थे, तो काफी पोटेंशियल कहते थे कि इन सब में यस सर। पोटेंशियल है. अब ऋषभ भी देखो, आपने ऋषभ भी देख लिया, रिकमेंड हो गया. आकाश हो आकाश गया, पुष्कर हो गया, शिक्रेश, शिक्रेश, सनी एकेडमी पे सन्नी गया. एकेडमी चला गया है, अभय. अभय हमारा 3 बार रिकमेंड हो गया, इस बार भी हो ही इस बार जाएगा. भी हो जाएगा. तो ये सब जो आप लोगों का बैच था. आदित्य, हाँ, आदित्य भी. आदित्य, इवन अंश पांडे से भी मुझे भी काफी एक्सपेक्टेशन है, आदित्य। वो बच्चा भी जरूर एकेडमी जाएगा. हम्म. सो विल प्रोसीड विद द इंटरव्यू नाउ यस शिक्रेश, सर। एकदम, ताकि इससे जो यस सर। व्यूअर्स इस इंटरव्यू में देखें, उन्हें रिटर्न के बारे में थोड़ा आइडिया लगे, फिर उन्हें पता चले एसएसबी को कैसे अप्रोच करना है. आपके जो एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद योर यस बेसिक सर। इंट्रोडक्शन. आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपके फैमिली के बारे में थोड़ा सा, एंड देन कैसे इंस्पिरेशन आई आर्मी ज्वाइन करने की, प्लीज. Yes, sir. So my name is Shikresh Sharma. I am from Roorkee, Haridwar, Uttarakhand. And my family background, my father is a retired army officer. My mother is a housewife. And I have two elder brothers. One is working towards MBBS and other is in HDFC Bank. And talking about my inspiration of joining Indian Army, so that came initially from my father itself. And after that, I gave my first SSB for TS in 2025 February. And that was one of the major reason I successfully attempted other SSBs also. You got conference out in that? Yes, sir. Yes, sir. I got conference out in my first SSB. Mm-hmm. And after that, I have given four more SSBs. Okay, And your this was my father, fourth SSB, Navy Tech. yeah, this is your fourth attempt. Your father is also in Indian Army, Yes, Sikresh? sir. Yes, sir. He's retired from Indian Army. Ah, retired. Okay, no issue. Legacy continued. Yes, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर स्क्रीनिंग पार्ट. इस बार जैसे कि हमें जब आप यहाँ पे आए थे, बैक टू बैक दो स्क्रीन आउट हुए थे, उसमें क्या दिक्कत रहा, और जो इस बार तुमने Yes, sir. अप्रोच लिया उसमें क्या अंतर था, और कैसे स्क्रीन इन हो गए? Sir, honestly, sir, if I will talk, sir, आर्मी बोर्ड के अंदर जितना मुझे लगता है स्क्रीनिंग जो है वो एक लक है, लग थोड़ा सा. मेजरली लक के ऊपर डिपेंड कर जाता है हम्म. आर्मी बोर्ड में. हम्म. एयरफोर्स और नेवी में चेक करते हैं, लेकिन आर्मी के अंदर इनिशियली स्टार्टिंग से ही हमको पहले ही सेपरेट कर देते हैं कि रिकमेंडेड कौन है और उनके नाम अलग से ही ले जाते हैं. हम्म. जितना मुझे लगता है कि जो मेजर चांस होता है वो तो रिकमेंडेड वालों को ऐसे ही स्क्रीनिंग कर लेते हैं, बाकियों का जो लक के ऊपर रहता है. आप फिफ्टी थोड़ा परसेंट बहुत भी कह फैक्टर रहता सकते है हो. सर उसका. बिकॉज यस सर, 50%. शिग्नेश बाकी तो उन सर. बच्चों में आता था यहाँ पे जब कोचिंग में था, जिनको मैं लगभग 10 on 10 ही देता था नरेशन के मामले में. शिग्नेश रिमेम्बर्स. यस और सर. बाकी जितने भी यस. थे वो स्क्रीन आउट नहीं हुए, बिकॉज कोई एयरफोर्स बोर्ड में गया, कोई अलग एंट्रीज में गया. तो हम्म. शिग्नेश का एक मेरे को खटकता था कि शिग्नेश क्यों हो जा रहा है, कहीं एग्रेशन तो नहीं दिखा दे रहा, जबकि शिग्नेश बहुत बैलेंस यस. था. तो वही तो मैं शिग्नेश को कहता, सेम अप्रोच लेके जाओ और हो ही जाएगा, एक दिन जरूरी हो जाएगा. ओके. सर, सर आई रिमेम्बर सर, जब एनडीए का मैंने जलंधर में स्क्रीनिंग के लिए गया था, सब बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखा था. ना मैं ज्यादा एग्रेसिव हुआ था, ना ही एकदम वो नहीं था. मतलब कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा रखा. नरेशन मेरा एकदम क्लियर गया था. और जीडी वाले पार्ट में भी मैंने काफी वो करा था. लेकिन सर रिजल्ट आया एकदम शॉकिंग हो गया कि ऐसे कैसे स्क्रीन आउट हो गया मैं. जो भी था सर कोई उसके ना, बाद. लक. शायद तुम्हें यस नेवी सर. में ही फिर जाना लिखा था, नॉट फॉर द आर्मी. यस सर. यस Okay, सर, आई okay. वाज आल्सो थिंकिंग द सेम सर. So let's have a discussion over your this SSB. Let's start from your psych. How was यस your सर. psych? कैसा पिक्चर थे? WAT कैसे थे? तुम्हारा अप्रोच कैसा रहा? और इस बार क्या तुमने कुछ अलग किया था क्या? सर इस वाली एसएसबी के लिए तो सर मेजरली मैं प्रिपेयर्ड नहीं था. हम्म. क्योंकि मैं लगातार दो बार स्क्रीन आउट हुआ था, तो मेरा कॉन्फिडेंस स्क्रीनिंग के टाइम से ही बहुत ही लो चल रहा था. हम्म. लेकिन जैसे तैसे मैंने स्क्रीनिंग में अपना ठीक ठाक परफॉर्म करा और स्क्रीन इन हो गया था.
हम्म। और क्योंकि मेरे को स्क्रीनिंग के ऊपर ही डाउट था, तो मैंने आगे के लिए कोई प्रिपरेशन वैसे ही नहीं कर रखी थी। लेकिन तुम्हारी पहले से थी। पहले से बस तैयारी तो हो रखी थी, हाँ। ये सर जो पहले से थी वही थी, तो हाँ। मैं बस अपनी वो थोड़ी सी नोट्स वगैरह लेके गया था अंदर। तो इस एसआई टेस्ट से पहले मैंने जो डब्ल्यूएटी के वर्ड्स थे उनको थोड़े से जो मैंने लिख रखे थे रिवाइज कर लिया, हम्म स्टोरीज थी उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके थोड़ा सा याद कर लिया कि कौन कौन से मैं लिख सकता हूँ अच्छे आइडियाज थे। हम्म। बस सर वही करा था मैंने। जो मेरी आई थी साइक में सर स्टोरीज, तो मेजरली मैंने ध्यान ये रखा था कि मेरी सारी स्टोरी सबसे पहले कंप्लीट हो जाए। हम्म क्योंकि मैं यहाँ पर जब प्रैक्टिस भी करता था मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती थी, तो लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ट्राई करा कि मैं स्टोरी पूरी कंप्लीट करूँ। हम्म। और बस सर बाकी तो जो दिमाग में आता गया सर उसी टाइम लिखता गया। ठीक है ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर जीटीओ। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जीटीओ। तो इस बार का जीटीओ कैसा रहा तुम्हारा? सर जीटीओ भी सर बहुत माइल्ड था, कॉन्फिडेंस तो थोड़ा कम ही था मेरे अंदर। लेकिन वो सब मैंने सर ऐसे ध्यान नहीं दिया उस सब चीजों पे। तो हाँ। थोड़ा सा उनको साइड रख के मैं बस जो आइडिया आया जो मैं करना मतलब कर पा रहा था वो चीज मैंने 100% अपना अटेम्प्ट दिया। ठीक है, ऐसा था। चलो हम शुरू तो करते हैं तुम्हारे जीडी पार्ट यस से। सर। क्या टॉपिक था, क्या लीड्स थे, तुमने क्या लिया और तुम्हारा अप्रोच क्या रहा? सर जीडी का टॉपिक बहुत ही ज्यादा ऐसा आ गया था कि बहुत ही चीजें पता थी, हमने पहले से डिस्कस कर रखा था वो डेवलपमेंट ऑफ चाइना इवन आफ्टर इट गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर अस, वो था। हम्म। और लीड वही सेम थी कि स्किल्ड लेबर और हम्म टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल। तो क्लास में सर कर उसके चुके अंदर थे। हम्म। जैसे ये तो कर ही चुके थे, इसके हम्म अंदर सर मैंने वो पॉलिटिकल वाला टॉपिक लिया था, पॉलिटिकल वाली लीड चूज करी थी और अच्छा हम्म खासा वो करा था। हमारे जीटीओ सर जो 33 एसएसबी के थे सर वो भी बहुत ही ज्यादा मुझे काफी अच्छे लगे वो। क्योंकि सर हम्म बाकी जो एसएसबी में मैंने देखा था ऐसा था कि फिश मार्केट बनता ही बनता है, कम से कम भी एक बार में दो या तीन लोग बोल ही रहे होते हैं। हम्म। लेकिन सर हमारी जीडी थोड़ी डिफरेंट थी, हमारी जीडी में हर टाइम बस एक ही बंदा बोल रहा था और हर बंदे ने बात करी है। हर एक हम 9 कैंडिडेट्स थे, 9 हम्म कैंडिडेट्स के 9 कैंडिडेट्स ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे पूरी जीडी में हम्म। और अच्छे से बात करी थी सबने। क्योंकि जीटीओ सर ने पहले ही डांट दिया था, बोला था कि अगर कोई फिश मार्केट करेगा तो मैं पहले ही ऐसे करके थोड़ा सा हमें डांट डूट दिया था। हम्म लेकिन सर बहुत अच्छा जीडी गया हमारा, दोनों ही जीडी अच्छे गए थे। दूसरे वाले का टॉपिक था इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। हम्म लीड्स थे उसके अंदर पीयर पीयर प्रेशर, हम्म फैमिली हम्म फैमिली बैकग्राउंड और हम्म सर एक और लीड था वो सर याद नहीं आ रहा। कोई बात इसके अंदर भी सर ऐसे ही गया, हम्म। सारे बच्चों ने बात करी, अच्छे से बात करी। अ, ऐसा कुछ नहीं था कि केओस वगैरह हो रहा था। ठीक ठीक ठीक। ओके, और जीपी कैसा रहा तुम्हारा? सर जीपी तो सर स्टार्टिंग से मेरा काफी अच्छा चलता था, तो वहां पे थोड़ा सा एग्रेशन निकल गया था सर, जीपी में मैंने पूरा डोमिनेट कर दिया था। है। फिर ऐसा कॉमन हुआ था। सोल्यूशन आपने सुनाया है या किसी और ने सुनाया? नहीं सर, कॉमन सोल्यूशन एक रिकमेंडेड कैंडिडेट था, वो उसी को दो तीन बच्चों ने वो कर दिया था तो उसी ने सुनाया। एंड पीजीडी फिर कैसा हुआ आपका आगे लेकिन चल फिर के? जीपी हाँ। पीजीटी में सर स्टार्टिंग मैंने वही अप्रोच रखी थी कि स्टार्टिंग में बस आइडियाज दो, धीरे धीरे अपने आप ही आगे बढ़ते जाओगे और वही हुआ। वो थोड़े से एजेड थे तो काफी अच्छे थे वो। उन्होंने मतलब जिस बच्चे को जो आइडिया आ रहा था, तो पीछे से अगर कोई बच्चा ऐसे बोल रहा था ना कि सर मुझे आइडिया मैं बोलूंगा, ऐसे हाँ। कोई आइडिया दे रहा था, तो जीटीओ सर अपने आप बोल दे रहे थे कि तुम आगे आओ और तुम खुद उसे लगाओ। तो सर इसमें मतलब ऐसे ही जीटीओ सर ने मुझे थोड़ा थोड़ा बोला और मैं दो तीन बार आगे गया, और थर्ड वाला जो ऑब्स्टिकल होता है जिसके अंदर मूवेबल ऑब्जेक्ट होता है, वो वाला भी सर मैंने ही सॉल्व करा था आगे जा करके। इम्पास स्ट्रक्चर फोर्थ ना? वाला नहीं हो पाया था किसी से हमसे। यस सर। ठीक तो ठीक है। इस पीजीटी काफी अच्छा चला गया था इस हिसाब से। ठीक है ठीक है। तुम्हारे बैच, जो तुम्हारा ग्रुप था जीटी का, उसमें से कितने रिकमेंड हुए थे? तो फोर फोर रिकमेंडेशन से हमारे बैच में से सबसे मतलब ज्यादा ग्रुप काफी रिकमेंडेशन अच्छा था थे। आपका, ग्रुप काफी जब कोऑपरेटिव था। जीडी ही इतना यस अच्छा सर। गया तो ग्रुप तो काफी ग्रुप अच्छा काफी कोऑपरेटिव। था। ओके, तुम्हारा बहुत लेक्चर का कोऑपरेटिव टॉपिक? ग्रुप था सर। हाँ हाँ। एंड सर पता सर है। मेरा लेक्चरेट का हाँ। हाँ हाँ। बोलो। हाँ, बोलो बोलो, सर कंटिन्यू। मेरा लेक्चरेट का टॉपिक था सर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और और? सर एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हुआ था सर मेरे साथ। मैं जस्ट इस वाले लेक्चर से जस्ट पहले एक दिन हम्म पहले ही जहाँ पे हम सारे बच्चे बैठते हैं सर हमारे रूम में,
हम्म। इसी सेम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि आजकल क्या क्या सर क्राइम हो रहे हैं गर्ल्स के ऊपर। सेम टॉपिक आ गया उठ के। काफी अच्छा रहा, मतलब मैंने तो सर काफी अच्छे से बोल दिया था उस टाइम पे। गुड गुड गुड। और वो क्या, बाकी तुम्हें कुछ याद है तुम्हारे ग्रुप में और क्या क्या लेक्चर टॉपिक आए थे? सर और भी बच्चों के क्या क्या लेक्चर टॉपिक थे वो याद है तुम्हें? सॉरी सर, ऐसे काफी टाइम हो गया, ऐसे एग्जैक्टली तो याद नहीं होंगे। लेकिन हाँ, सो मेनली उसी पे आ रहे थे, ब्रिक्स के ऊपर थे, और ज्यादातर बच्चों ने सोशल टॉपिक उठाए थे। हम्म सेमीकंडक्टर्स उठा लिया था। हम्म। और भी सर ऐसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स ज्यादा यही उठे थे। ठीक है, समझ गया समझ गया। ओके ओके। चलो फिर तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन भी था, लेट्स स्टार्ट विथ योर इंटरव्यू पार्ट। हाउ वाज योर इंटरव्यू? कैसा शुरू किया, रैपिड बिल्डिंग कैसा किया, और सीआईक्यू आईक्यू कितने किए? सर स्टार्टिंग सर एकदम नॉर्मल स्टार्ट हुआ था हमारा। हम्म जो सर ने ऐसे ही बुला करके वो नेम वेम पूछा, नेम का मीनिंग वो सब पूछा था। हम्म आफ्टर दैट उन्होंने पहला सीआईक्यू रखा मुझसे। और पहला सीआईक्यू रखने के बाद वो भी उसमें पता नहीं क्या हुआ सर, मैं बीच में अटक गया एक बार। हम्म भूल गया सर बीच में। फिर हम्म हाँ सर, पहले सीआईक्यू में भूल गया था मैं। सर इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी सर, जो मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे हम्म। वो भी थोड़े से एजेड थे। अच्छा तो अच्छा। वो जैसे सीआईक्यू स्टार्ट करते हैं ना बोलना, हम्म तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन की तो उनकी आवाज अच्छे से आ रही थी मुझे। अच्छे से हम्म सुनाई दे रहा था क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। लेकिन वो एक ही सांस में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो हम्म। जो लास्ट के 3 4 सवाल हो रहे थे ना सर, वो ऐसे हो जा रहे थे कि सुनाई नहीं दे रहा या फिर समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। और उसी की वजह से मैं वो आंसर ही नहीं कर पा रहा था बार बार। हम्म। एक तो ये भी चीज हो गई थी सर। और दूसरा सर, वो रूम का लोकेशन भी ऐसा था, सनलाइट सर सनलाइट पीछे से सीधा मेरे फेस पे आके हिट कर रही थी। तो अच्छा। वो भी मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। यस सर। ओके ओके ठीक है। कितने टोटल, कितने से एक्यू किया आपसे? सर दो ही सीआईक्यू करे मुझसे, एक तो नॉर्मल एजुकेशन के ऊपर और एक फैमिली के ऊपर। जो मैं फैमिली और फ्रेंड्स वाला जो था उसको हम्म भी बीच में से काट करके, मतलब जब मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाया, मतलब बीच में वो हो गया था, सर ने मुझे एक और काउंटर क्वेश्चन कर दिया था। हम्म। उसके बाद से सर डायरेक्शन अलग चली गई थी। अच्छा 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 ठीक है। तो जो तुमने इतने यहाँ पे जो इंटरव्यूज फेस किए, अभिषेक सर के, मेरे कर्नल सर के, तो क्या यस सर। उससे थोड़ा बहुत हेल्प वेल्प मिला था उधर? सर मेजरली तो सर मैं काफी सारा भूल गया था वहां पे, मतलब मैं मोस्टली नेचुरली था। हम्म। मेरे से सर जैसे मैं थोड़ा वो भी हो गया था, ऐसे सर बोलते हैं ना, रिएक्ट करने लग जाते हैं अरे कभी हम्म कभार। तो हम्म सर उन्होंने मुझसे एक सवाल करा था कि आपने इससे पहले की 3 एसएसबी जो दी है वो सारी आर्मी की दी है, आर्मी आपकी प्रेफरेंस रहा है, एनडीए में भी टीएस में भी दोनों बार हम्म आपने टीएस आर्मी की दी है, हम्म नेवी का एक भी नहीं दिया, और आप ये लास्ट एसएसबी देने नेवी में आ गए, हम्म ऐसा क्यों? सर यहाँ पे मैंने रिएक्ट कर दिया और सीधा आंसर दे दिया कि सर आई नेवर वांटेड टू ज्वाइन नेवी, आई ऑलवेज वांटेड टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। सीधा मुंह से ये निकल गया। बट स्टिल आपकी और ऑनेस्टी तो थी जैसे ही ये ना। निकला सर, हाँ। हम्म यस सर, सर जैसे ही मेरे मुंह से ये निकला सर, वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर का एकदम चेहरा बन गया, ऐसे गुस्से से देखने लग गया मुझे। फिर हम्म वो बोलते हैं, सो व्हाई आर यू हियर? हम्म और सर कुछ तो बोलना था, मैंने सर ऐसे करके मतलब थोड़ा सा अपना आंसर बिल्ड करा। और आंसर बिल्ड करके बोला कि सर आप in the previous SSB I was out, whether conference out or screen out, but I knew my potential, that I could be a recommended candidate. I know myself. So हम्म to prove my worth to myself, I am here again. वेरी गुड। ऐसे करके सर मैंने बिल्ड करके बोला। हम्म और फिर थोड़ा सा वो उनका मुंह थोड़ा न्यूट्रल सा हुआ। फिर ऐसे सर आगे और वो चला इंटरव्यू। और हम्म सर ये भी था कि उन्होंने इसके बाद से मेरे को, इस क्वेश्चन के बाद वो मेरे को जनरल नॉलेज पे लेके चले गए थे कि हम्म जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। हम्म उन्होंने मुझसे पहले बोला कि ऐसी, सीधा सवाल था उनका कि दो उस इंडियन न्यूज और दो इंटरनेशनल न्यूज बताओ, दो नेशनल और इंटरनेशनल। हम्म और सर मैंने मेरा ये भी न्यूज भी प्रिपेयर नहीं था, हम्म ये भी नहीं प्रिपेयर करके गया था मैं। तो मेरे से जस्ट पहले जो बच्चे इंटरव्यू देके निकला था, मैंने उसी से पूछ लिया क्या क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने उसने मेरे को ये बोला कि दो इंटरनेशनल दो नेशनल न्यूज पूछ रहे हैं। मैंने उसी से पूछ लिया कि तूने क्या क्या बताया?
तो उस टाइम सर वो चल रहा था बांग्लादेश वाला और एक अपने वाइस प्रेसिडेंट वाला। हम्म सेम सेम दोनों न्यूज मैंने वहां पे बोल दी। हम्म और उन्होंने सर उन इंटरव्यूअर को सर पता होता है कि सर बच्चे कहाँ से ला रहे हैं न्यूज, तो हम्म उन्होंने मेरे को डीप में ले जाना शुरू कर दिया थोड़ा सा। हम्म अब वो डीप में लेके गए। उन्होंने फिर मेरे से पूछ लिया कि ये तुम्हें न्यूज कहाँ से पता चली। हम्म यहाँ पे भी सर मैंने रिएक्ट कर दिया और यहाँ पे भी सर मैंने बोल दिया कि हाँ सर, पहले जो बच्चा गया था बस उसी से पूछ के आया था मैं। यहाँ पे भी यही बोल दिया। तो फिर क्या बोले? फिर वो बोलते हैं कि सर बोलते हैं कि आपने अपने आप को अपडेट कैसे रखते हो। हम्म यहाँ पे भी सर रिएक्ट कर गया मैं। यहाँ पे बोला सर मैं रखता ही नहीं अपने आप को अपडेट, आजकल सर मैं न्यूज यूज से अपडेटेड ही नहीं हूँ। हम्म तो बोलते हैं क्यों नहीं हो। तो सर एक्चुअली सर ऐसा हो रखा था, मेरा कॉलेज सर रिसेंटली मैंने कॉलेज में ज्वाइन कर रखा था, तो वहां पे एक तो सर नेटवर्क का बहुत इशू है। हम्म जिसकी वजह से नेट वगैरह मैं ज्यादा एक्सेस कर नहीं पाता। और हम्म दूसरा सर वो रैगिंग वगैरह के केस से, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स थे, तो रैगिंग वगैरह के केस से हमको हॉस्टल से बाहर जाने भी नहीं देते थे। हम्म तो सर बस यही मैंने उनसे बोला कि सर हमें हॉस्टल से बाहर जाने नहीं देते। हॉस्टल क्योंकि नया बना हुआ है इसलिए उसके अंदर न्यूज़पेपर आता नहीं है। और हमको बस क्लासेस में जाने देते हैं और क्लास से आना परमिट है, उसके अलावा कोई परमिट नहीं है। तो इसकी वजह से सर मैं अपना जनरल नॉलेज कर नहीं पा रहा हूँ। हम्म तो उन्होंने बोला ठीक है, ठीक है करके बोलते हैं ठीक है आपको, लेकिन स्टैटिक जनरल नॉलेज की तो नॉलेज होगी आपको काफी। हम्म तो मैंने कहा यस सर, उसकी नॉलेज है मुझे थोड़ी बहुत। तो फिर उन्होंने मुझसे थोड़ी सी नेवी के बारे में पूछा, कमांड वगैरह पूछी, और थोड़ी शिप्स वगैरह और सबमरीन्स वगैरह के बारे में पूछा। हम्म वो सर जस्ट इससे पहले वाले दिन में मैं प्रिपेयर कर लिया था थोड़ा बच्चों से पूछ पूछ करके। तो सर वही हुआ। सर ये हम्म मेरा पूरा इंटरव्यू सिर्फ 25 मिनट्स चला था, सिर्फ 25 मिनट्स। हम्म सर 1 घंटे का भी इंटरव्यू ऐसे मतलब निकल जाता है, वैसे पता नहीं चलता। हम्म हाँ। लेकिन सर 25 मिनट्स का इंटरव्यू ऐसे जब मेरा हुआ सर, जैसे ही उन्होंने ऐसे अपना पैड सा क्लोज करा और बोलते हैं कि ओके जेंटलमैन, इट्स बिन अराउंड 25 to 30 minutes एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। प्रॉपरली सर शॉक हो चुका था, मेरी मेरी आंखें बड़ी हो गई थी। मैं बोल रहा हूँ सर बात ही करना नहीं अच्छा लग रहा है इनको मेरे से, क्योंकि सर 25 मिनट का इंटरव्यू कुछ भी नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। हम्म तो उन्होंने जैसे ही किताब बंद करी, मैं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लो। और फिर हम्म उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको कुछ मुझसे पूछना है। हम्म तो उन्होंने सर पहले ही मेरे को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वी डोंट एनकरेज पर्सनल क्वेश्चंस, स्टिल इफ यू हैव एनी सो आस्क। तो मैंने सर अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि सर पर्सनल का क्या मतलब हुआ, पर्सनल इन सेंस ऑफ हिज पर्सनल और माय पर्सनल। हम्म तो मेरे को लगा कि सर मेरे बारे में ही होगा शायद पर्सनल, क्योंकि पर्सनल क्वेश्चन मैं अपने बारे में अपनी उसकी क्वालिटीज वगैरह पूछूंगा, तो सर हम्म शायद वो ना बता रहे हो। तो मैंने सर उनका पर्सनल क्वेश्चन पूछ दिया कि सर व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस बीइंग इन इंडियन नेवी। हम्म उन्होंने फिर से मुझे टोक दिया कि जेंटलमैन वी डोंट एनकरेज पर्सनल क्वेश्चंस। मैं कहा ओके सर। जैसे ही सर मैंने ओके बोला, उन्होंने सर अपना पेन नीचे रखा और ऐसे थोड़ा सा ना चेयर को साइड को टर्न करके बोलते हैं कि it's been around 30 years I have served in Indian Navy and this year is going to be my last। और सर कम से कम उन्होंने 5 मिनट सर मेरे को अपनी स्टोरी बताई होगी, इसकी लाइफ के बारे में, कहाँ कहाँ पोस्टिंग करी और कैसे कैसे रहे वगैरह। तो वो चला सर, वो काफी इंटरेस्टिंग था सर, वो सुनने में मेरे को अच्छा खासा मजा आया। हम्म उसके बाद उन्होंने वही नॉर्मल फॉर्मली एंड कर दिया था। क्या क्या बताया तुम्हें? सर क्या क्या बताया आयु ने आपको? सर वही सर कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई, पहले बता रहे थे सर कि मुंबई में पोस्टिंग हुई, उसके बाद उन्होंने बोला चेन्नई ऐसी जगह पे पोस्टिंग बारे में बताया था। फिर हम्म बताया कि मैं बहुत सारी शिप्स पे भी रहा, मेरी ट्रेनिंग शिप्स वगैरह पे हुई। और जो मशीन गन शिप्स के अंदर फायर होती हैं तो एक अलग अलग टाइप की साउंड रिलीज करती हैं, वो हम्म। साउंड सुनने में बड़ा मजा आता था उनको, ऐसे बताया उन्होंने। तो ऐसे ही सर यही सब बता रहे थे मुझे। चलो शिखरेश, अब यहाँ पर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है
कि लाइक ये पहला रिकमेंडेशन था आपका, यस सर। सो वो फीलिंग कैसी थी? कॉन्फ्रेंस से पहले नर्वसनेस ऑब्वियसली रही होगी, यस सर। इवन ग्रुप में भी आपको जब लग रहा होगा कि यार नर्वसनेस है, तो आपसे पहले भी हो सकता है शायद आपके ग्रुप मेंबर्स के कुछ यस रिकमेंडेशंस के सर। नाम आए हों या आपके बाद में भी आए हों। तो आपका जब रिकमेंडेशन हुआ, जब चेस्ट नंबर कॉल आउट किया गया, वो फीलिंग कैसी थी? और जब आपके दोस्तों का भी हो रहा था साथ में, वो फीलिंग फिर कैसी थी? उसे एक्सप्रेस कीजिएगा। जस्ट द डे बिफोर माई कॉन्फ्रेंस हम्म। मैं सो रहा था, जब मतलब जब मेरा जस्ट बेड के नेक्स्ट टू जो बेड था वो सर एक केरला का स्टूडेंट था। ही वॉज 3 times recommended but medical out, or medical out because of he was having color blindness CP4, which is not accepted in any of the हम्म forces. हम्म स्टिल वो एसएसबी देने आ रहा था, तो सर उससे मेरी थोड़ी सी क्लोज बॉन्डिंग हो गई थी। क्योंकि वो एक तो मतलब उसे बार बार ऐसा हो रहा था कि वो मेडिकल आउट हो रहा था, और ऐसे आराम से बताता था मुझे कि ये बहुत मेरा ड्रीम था ऐसे एयरक्राफ्ट फ्लाई करने का, जेट्स में बैठने का। तो उसी से मैंने ऐसे पूछा कि तू ऐसे फेलियर्स से कैसे डील करता है, क्योंकि सर मैं थोड़ा तो नर्वस था, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि ना जीटीओ ना इंटरव्यू और ना ही साइक ऐसा कुछ स्पेशल गया हो जहाँ पे ऐसा आ रहा हो कि मैं पक्का रिकमेंड, मतलब कॉन्फिडेंस मेरा ज्यादा ही बूस्ट हो रहा हो कि मैं हाँ रिकमेंड होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वैसा हम्म कुछ नहीं था। तो उसी से मैंने पूछा कि ऐसे तो डील कैसे कर रहा है इसके साथ, अपने फेलियर्स के साथ। मुझे प्यार से सर बैठ के समझाता है, बोलता है कि देख, होना होगा तो हो ही जाएगा, और नहीं होगा तो मे बी गॉड हैज सम अदर प्लान्स फॉर यू, और ऑब्वियसली। बस उन पे फेथ रख के चलता रहे। तो सर मतलब उससे पहले वाला रात, मतलब कॉन्फ्रेंस से पहले वाली रात तो सर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में गई थी, और काफी टाइम तो मैं सो भी नहीं पाया। कॉन्फ्रेंस से जस्ट पहले ही मैं सोया हूँ। तो उससे पहले मैं सो करके उठा सर, कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी कॉन्फ्रेंस सर वही 1 मिनट की चली थी, बहुत ही जल्दी निकाल दिया था मुझे। तो हम्म मेरे को ये भी पक्का श्योर था कि सर या तो मैं पक्का सिलेक्टेड हूँ या फिर मैं पक्का रिको आउट हूँ। हम्म यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था कि डाउटफुल केस हो। सर मैं अपना, हमारी फीमेल साइकोलॉजिस्ट थी, वो आई, मैं सो करके उसी टाइम उठा था, मुझे उसकी लड़के ने उठाया था कि मैम आ गई, रिजल्ट सुना रही है। और फिर स्टार्टिंग से मैम ने हमको साफ साफ बोला कि मैं रिजल्ट स्टार्टिंग से सुनाऊंगी, सीक्वेंस वाइज। तो शी स्टार्टेड विद चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 4, चेस्ट नंबर 9, चेस्ट नंबर 8, then my chest number 15, हम्म then chest number 16, chest number 17, then chest number 18। लगातार हम 4 रिकमेंडेशन हुए थे एक साथ ही। और सर उस टाइम तो सर जब मेरे को खड़ा कर रखा था, मैं एक्चुअली शॉक्ड था। मैं ऐसे ही वापस पूछने वाला था मैम ने, आर यू श्योर? मैं एक्चुअली मैम से पूछने वाला था, मैम शिखरेश शर्मा ही बोला आपने, चेस्ट नंबर 15 ही बोला था, हम्म क्योंकि सर बहुत ज्यादा शॉक्ड था मैं। हम्म तो उन्हें फिर से रिपीट करे नाम, उस पे भी फिर से मेरा चेस्ट नंबर 15 बोला, मेरा नाम बोला शिखरेश शर्मा। तब मैं थोड़ा सा श्योर हुआ, थोड़ी सी वहां पे अच्छी खासी खुशी हुई। लेकिन सर फिर ऐसे भी थे साथ के एक दो और बच्चे थे जो कि मेरे को लग रहे थे कि हाँ, हाँ यार इनका भी पोटेंशियल। रिकमेंडेशन हो सकता था। ऐसे भी सर थे, तो उनको देख करके थोड़ा सा सैड सा आ ही रहा था वहां पे। तो सर रिकमेंडेशन के जस्ट बाद तो इतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन नेक्स्ट डे काफी खुश हो रहा था मैं सर, कि वो प्लस साइन के साथ ऐसे घूमना हम्म काफी अच्छा लग रहा था सर वो। मिरर में खुद को देख के अच्छा लगा प्लस साइन के साथ? ये सर काफी अच्छा लग रहा था सर। और बस सर फिर? एक ही कमी थी सर, वो फोटो नहीं खींचने दे रहे थे वहां पे, भोपाल बोर्ड में फोटो वोटो नहीं खींचने दे रहे थे, कहीं बता ही नहीं पा रहे थे कि खास हाँ। कितने एक्साइटमेंट हो रही है, कितना खुश है हम। तो ऐसा ये था। रिकमेंडेशन के बाद हम लोग का ना बताने के पीछे का रीजन सिक्रेट। सर एक्चुअली सर आई वांटेड कि मेरा जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा मैं हम्म। तभी आपको बताऊं। और उसके अंदर क्या हो गया सर कि मेरा मेडिकली अनफिट हो गया था मैं नेवी में। इसमें फर्स्ट एसएमबी और एमबी, क्योंकि मेरी पावर -1.25 थी। तो हम्म सर आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग लेटर, कि जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आता है मैं सर को फॉरवर्ड करूंगा, फिर सर को बताऊंगा कि सर हो गया। बहुत ही अच्छा सरप्राइज था। और अब हम उम्मीद करेंगे कि आपके एकेडमी यस में सर। आपसे मिले। यस सर। ओके, एनीथिंग फॉर योर न्यू कमर्स, जो तुम्हारे नए रंगरूट नए भाई बहन आएंगे और एसएसपी की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, उनके लिए कोई सजेशन? सर सर आई वुड से दैट
कोई भी सर फेलियर आया, जैसे बहुत टाइम एसएसबी के अंदर स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट काफी टाइम फेस करना पड़ता है। हम्म और एक ये बहुत अच्छी चीज है, और आई आई थिंक जो लोग ऐसे नहीं होते, कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट नहीं होते, उनके लिए थोड़ा सा डाउनफॉल टाइप का है ये चीज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीख देती है हमारे को कि हम्म बहुत कुछ सिखाती है सर, कि अपने आप को कैसे कैरी ऑन करना है, कैसे अपने आप को मेंटेन्ड रखना है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है फॉर द नेक्स्ट टास्क, फॉर द नेक्स्ट हम्म वर्क दैट वी हैव टू डू। हम्म सर मैं तो ये बोलूंगा कि सर जो भी फेलियर आ रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद उससे सीख करके और अच्छा बेटर परफॉर्म करने के लिए अ, काम करना है सर, प्रॉपरली। गुड गुड यही सर। गुड ऑब्जर्वेशन रिकेश। तो तुम्हें लाइफ ने काफी लेसन्स दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप एकेडमी में भी एक्सेल करेंगे, सॉर्ड ऑफ ऑनर तक पहुंचिए और और फिर पीओपी में हम फिर साथ आएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिखरेश की पीओपी में, बिल्कुल। बिल्कुल सर। So it was यस nice सर। having a conversation with यस you, सर। Sikresh, today, and I hope कि जितनी भी ऑडियंस है हमारी आपसे काफी कुछ सीखेगी, थैंक यू and wish सर। you good luck for your training part, and thank you so much, and जय हिंद। यस सर। Okay, जय let's हिंद go सर। change.